गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे कुछ बच्चों ने ये कहा कि उनको फार्मूलाज, वैसे तो मैंने सारे सेपरेट समझाए हैं, लेकिन उनको डिफरेंस या उनको मिक्स हो रहे हैं फार्मूलाज। तो मैंने सोचा कि आज आपको सारे फार्मूलाज सेपरेट करके बता दूं, सबके नाम बता दूं, ताकि आपको पता हो कि हम अगर स्टेटमेंट में कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए तो उसका फार्मूला आपको याद करना है। जैसे फ़िज़िक्स के अंदर हम वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उनके आगे फार्मूला हैं जो कि वेरिएबल्स यूज़ करके बनाए गए हैं। तो इसी तरह मैथ्स के अंदर भी कुछ फार्मूलाज हैं जो कि स्टेटमेंट बोली जाती है, लेकिन उसके जो आगे वेरिएबल्स हैं उनको आपने खुद यूज़ करना है। बनाया हुआ है फार्मूला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का नाम ये है, तो इसकी आगे कंडीशन हमने ऐसे अप्लाई करनी है। मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूँ। 17.3 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी फार्मूलाज अप्लाई किए हैं हमने, उनमें से पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, ये यूनियन अप्लाई करने के लिए आपको मैं बता दूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ए यूनियन बी। ठीक है, ए सेट है आपके पास, बी सेट है आपके पास। आप पहले ए सेट और बी सेट का यूनियन मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन करके। देन आप राइट हैंड साइड राइट डाउन करके बी यूनियन ए मालूम करेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे कि क्या ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ। ठीक है, देन दूसरी प्रॉपर्टी है इसी का हिस्सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब जहाँ पर आपने यूनियन यूज़ किया था वहाँ पर आपने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन यूज़ कर देना है। याद क्या रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूनियन आ जाए तो यू लगा देना है, इंटरसेक्शन आ जाए तो इंटरसेक्शन लगा देना है। अब क्या करना है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। जब आप ये मालूम कर लें तो राइट हैंड साइड का बी इंटरसेक्शन ए मालूम करें। फिर कंपेयर करें कि क्या आपके ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी इंटरसेक्शन ए के आंसर से बराबर है, इक्वल है, दोनों सेम है, तो देन आपने वेरीफाई कर दिया इस प्रॉपर्टी को। ठीक, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसके दो हिस्से हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में आपसे यह भी कहा जा सकता है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर आपको वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बोल दें तो देन आपके पास 3 सेट होने चाहिए, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी। आपको उन्होंने सेट के कोई भी नाम दिए हैं, आपने कंडीशन याद रखनी है। कौन सी, ए यूनियन होना चाहिए और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपको 3 चीज़ें देखकर कन्फ्यूजन होगी कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं। तो पहले आपने बी यूनियन सी मालूम करना है। जब आपने बी यूनियन सी का आंसर मालूम कर लिया, देन आप उसी आंसर को ए के साथ यूनियन करेंगे। हम मालूम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए, आपने फिर राइट हैंड साइड के साथ आंसर मालूम करना है। मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर ये है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो पहले अब आप राइट हैंड साइड मेंशन करने के बाद क्या करेंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, कुछ भी है, कुछ भी, तो आप पहले उसको सॉर्ट आउट करोगे। तो अभी आप क्या मालूम करेंगे, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी। जब इसका आंसर मालूम हो जाए तो उसी आंसर को आपने क्या करना है, यूनियन सी करना है। फिर आपने इन दोनों साइड के आंसर को कंपेयर करना है। कंपेयर करके देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों सेम हैं तो फिर आपकी ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसी का दूसरा हिस्सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे आपने जहाँ पर यूनियन लिखा था, दूसरी साइड पे आपने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ यूनियन लगाया वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड है आपकी, इज़ इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड। जैसे आपने ऊपर मालूम किया, पहले हमने बी यूनियन सी मालूम किया था, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर हम इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में क्या करेंगे,
पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। इसका आंसर फाइंड आउट करने के बाद आपने उसी आंसर को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। फिर जो आंसर आए ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। देन आप देखेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे और ये फार्मूला लिखेंगे। फिर आप सबसे पहले मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जब आपने इन दोनों का आंसर मालूम कर लिया, उस आंसर को आप इंटरसेक्ट करेंगे किसके साथ, सी सेट के साथ। फिर आप कंपेयर करना कि क्या ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का आंसर इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। अगर दोनों आंसर सेम है तो इट इज़ वेरीफाइड। ये आपका प्रॉपर्टी जो है ये आपकी परफेक्ट है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। गौर से देखें, यूनियन है पहले, ओवर इंटरसेक्शन है। अब आप जब यहाँ पर सुन लिया ना यूनियन है देन ओवर इंटरसेक्शन है, तो आपने ए के साथ पहले यूनियन लगाना है। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो पहली लेफ्ट हैंड साइड के साथ आपके पास जो भी कंडीशन आएगी उसमें ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के साथ। अब राइट हैंड साइड में आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। फिर आप कंपेयर करना कि क्या आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो आया है वो राइट हैंड साइड के आंसर के साथ इक्वल है। अगर इक्वल है तो देन आप ये वेरीफाइड कर चुके हैं। तो इसी की दूसरी कंडीशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसमें क्या आ जाएगा, आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, दूसरी साइड है आपके पास राइट हैंड साइड। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ब्रैकेट के अंदर पहले आप इधर देखें, इंटरसेक्शन है, ओवर यूनियन है, यहाँ पर ही आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। आपने ए इंटरसेक्शन करना है, अगर यूनियन है तो ए यूनियन करना है, फिर ब्रैकेट में आपने जो नेक्स्ट कंडीशन है वो लिख देनी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास पहले यहाँ पर है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो मैं लिखूँगी क्या, ए इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे पहले इंटरसेक्शन की कंडीशन दी, ओवर यूनियन देन बी यूनियन सी लिख दूँगी। ओके, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर यूनियन लिखा है तो दूसरी तरफ मैं बिल्कुल उलट करने वाली हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँगी, ए इंटरसेक्शन सी मालूम करूँगी, फिर इन दोनों के आंसर्स को क्या करूँगी, यूनियन करूँगी। देन आप कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू देन राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देन यू विल बी वेरीफाइड योर आंसर। ओके, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉर्ट आउट नहीं किया, मैंने इसकी वीडियो भी नहीं आप लोगों को भेजी, तो आप लोग इसको समझ लीजिए पहले। इससे पहले कि मैं आपको ये सॉल्व करके दूं, आपको ये पहले समझ आ जाना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी माइंड में रखिएगा। ये हर बार क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है। इसकी दोनों कंडीशन सॉल्व करनी है, लिखा उन्होंने वेरीफाई या सॉल्व या डिफ़ाइन डी मॉर्गन्स लॉ, कुछ इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने बना देना है। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होनी है, आगे आपको कंडीशन खुद लिखनी है, ये याद रखिएगा। तो पहले आपने यूनियन, हमेशा पहला हमने स्टेप यूनियन का लिया, तो देन दूसरा हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन। तो आप एक कंडीशन राइट डाउन करेंगे जिसमें आप ए यूनियन बी मालूम करके उसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ये आ गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें देन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर दोनों के जो भी आंसर आएंगे उनको क्या करना है, हमने इंटरसेक्ट करना है। देन वेरीफाई करें, कंपेयर करें कि क्या आपके ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों साइड्स का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है, दोनों के आंसर इक्वल है, देन आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड कर चुके हैं। तो देन आप सेकंड क्वेश्चन देखें, जहाँ पर अब आपने यूनियन लगाया था वहाँ पर आपने क्या लगा देना, अब इंटरसेक्शन। इधर आपने पहले इंटरसेक्शन लगाया तो इधर आपने यूनियन लगा देना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड की जो कंडीशन है उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें क्या मालूम करेंगे, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, देन उस आंसर को
यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसमें आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। देन पहले आपने जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, देन इनकी दोनों के आंसर्स को आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर इन दोनों के आंसर सेम है तो देन आपने इसकी सेकंड जो कंडीशन है डी मॉर्गन्स लॉ की वो भी वेरीफाइड कर दी। ये सारे क्वेश्चन बहुत मज़े के हैं, क्योंकि इनमें आपको खुद ही पता चल जाता है कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है। अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल हो जाती हैं तो आपका आंसर परफेक्टली इक्वल होता है और बंदा इंसान जो है वो कोई भी स्टूडेंट है वो वेरीफाइड कर लेता है ना जब कोई चीज़, तो उसको पता चल जाता है अब मेरा ये आंसर परफेक्ट है, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आप प्लीज़ इन तमाम फार्मूलाज़ को अप्लाई करें, इनको अच्छे से देखें, इनको यूज़ करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन तमाम फार्मूलाज़ की समझ आ सके। और ये फार्मूलाज़ लिखे हुए नहीं आते हैं, इनकी स्टेटमेंट लिखी हुई आती है। आपको इनकी स्टेटमेंट को समझना है, इनकी स्टेटमेंट को समझकर उसी के हिसाब से फार्मूला बनाना है। सो कंसंट्रेट ऑन योर फार्मूलाज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।